वंशानुगत रोग है क्या है? हम लोग अकर्मक रोग के बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम लोग वंशानुगत रोग के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब वंशानुगत रोग कैसे फैलता है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करेंगे एक एक करके इसके बारे में, तो वंशानुगत रोग क्या होता है? यह रोग माता पिता से संतान में जीन के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं, जिसको बोलता है जेनेटिक गुण। ये माता पिता का अगर कोई रोग है तो उसके बच्चे में भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है या 50% प्रभाव पड़ सकता है। वंशानुगत रोग के प्रमुख कारण क्या हो सकता है देख सकते हैं। जीन्स में परिवर्तन, माता पिता से दोषपूर्ण जीन्स प्राप्त होना, गुणसूत्रों में असामान्यता, पारिवारिक इतिहास। अगर उसके परिवार के इतिहास में है, बीमार पड़ते जा रहे हैं या उस बीमारी से ग्रसित होते आ रहे हैं उसके पूरे परिवार, तो बच्चे के भी चांसेस रहते हैं, हो सकता है। अब सबसे पहला रीजन अगर बात करें हम लोग, हीमोफोलिया। हीमोफोलिया क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह रोग मुख्यतः लड़कों में होता है। इसमें रक्त जमने की क्षमता कम होती है। रक्त का थक्का जमने के क्षमता जो होता है कम होता है। क्या होता है? रक्त का छक्का जमने का कम होता है। लक्षण क्या? मामूली चोट लगने पर भी सूत का अधिक बहना, मतलब खून का अधिक, यहाँ पे खून है, यहाँ पे खून का अधिक बहना, नाक मसूड़े से खून आना, जोड़ों में दर्द और सूजन। अगर किसी का कट जाए थोड़ा सा तो उसका क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का जल्दी खून नहीं जमता है, तो किसके कारण होता है? हीमोफीलिया के कारण होता है। किसके कारण? हीमोफीलिया के कारण। अब लक्षण की अगर बात करें तो क्या होता है? रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? इस रोग में व्यक्ति कुछ विशेष रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है। क्या होता है? असमर्थ। जैसे ये 12 दिख रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे को अगर दिखाएंगे जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है, उसको ये 12 नहीं दिखाई देगा। लक्षण क्या है? लाल और हरे रंग में अंतर ना कर पाना, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। धुंधला या फीका रंग दिखाई देना, अधिकतर पुरुषों में पाया जाता है। ये बीमारी ज्यादातर बोला जा रहा है कि पुरुषों में ही पाया जाता है। अब देखो थैलेसीमिया क्या होता है, तो हम लोग बात कर लेते हैं थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया की अगर बात करें तो यह रोग शरीर में हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में बनता है वो प्रक्रिया गड़बड़ी होने के कारण ये होता है। लक्षण क्या है? खून में कमी, एनीमिया और कमजोरी, थकान, चेहरा पीला पड़ना और वृद्धि में रुकावट रहना। क्या होता है? वृद्धि में रुकावट, जिससे शरीर में बढ़ता है वो भी रुकावट हो जाता है। अब सिकिल सेल एनीमिया क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं हाशिया सिकल के आकार की हो सकता है, इस तरीके से हो जाता है। लक्षण क्या है? खून की कमी, शरीर में दर्द और विशेषकर हड्डियों और जोड़ों में दर्द, बार बार संक्रामक होना, थकान और कमजोरी महसूस करना बार बार। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाएंगे। इसके बचाव की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे बचाव के मुख्य कारण क्या है? विभाग से पहले परामर्श लें, आवश्यक होने पर जीन्स परीक्षण करवाएं, परिवार का मेडिकल इतिहास जानें, गर्भावस्था समय नियमित जांच करवाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं। याद रखें, वंशानुगत रोगों का पूरी तरह इलाज संभव नहीं है। जिसका बीमारी वंशानुगत है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, उसके परिवारों में जो बीमारी आते रहते हैं वो बोला जा रहा है इसकी इलाज नहीं होता है। लेकिन समय पर पहचान, सही देखभाल और उपचार से इनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मतलब उपचार से, ट्रीटमेंट से, डॉक्टर को दिखाएंगे तो ये प्रभाव कम हो सकता है।